अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का मैथ 212। तो एक्सरसाइज है हमारी 1.1। चैप्टर का जो नेम है फंक्शंस एंड लिमिट। तो चैप्टर नंबर ये हमारा है 1 है और इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं जी 1.1। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट इसको हम पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ का क्या मतलब होता है, ये फंक्शन है। तो ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 4। तो कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो इस चीज़ के इक्वल हो तो आपने क्या करना है जी, फाइंड एफ ऑफ -3। यानी कि इधर उसने हमें जो वैल्यू दी हुई है ना, ये एफ ऑफ एक्स की दी हुई है जो कि एक फंक्शन है। तो हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ -3। तो डियर स्टूडेंट इंतहाई आसान तरीन ये क्वेश्चंस हैं फंक्शंस के, ठीक है। तो करना आपने ये होगा कि आपके पास इधर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी होगी, जैसे यहाँ पे -3 है। अब हमने ये वाला जो -3 है यहाँ से उठाना है और इस x की जगह पे रिप्लेस कर देना है, या यूँ समझ लें कि आपने जो है ना पुट कर देना है x की जगह पे -3। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। तो जो आप अमल एक साइड पे कर रहे हैं वही आपने अमल क्या करना है, दूसरी साइड पर करना है। तो आपका जो है ना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चले देखते हैं जी इसको। तो इसको अभी हम फिलहाल नीचे वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है। तो सेम ये आपका नीचे फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे जी, ये वाला जो -3 है ना, पुट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने -3 पुट कर दिया, फिर इसी तरह इस x की जगह पे भी -3, ऊपर जो है ना वो स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और इस x की जगह पर भी हमने -3 पुट कर दिया और ये +4 वैसे ही आ जाएगा। तो आगे आपने जैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये जो 3 है इसका स्क्वायर अगर हम ले, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा। और ये जो माइनस है ना, इसे 2 की वजह से प्लस हो जाएगा। ये हमेशा आपने याद रखना है कि अगर ऊपर यहाँ पर इवन नंबर्स हों, यानी कि जिसे हम जुफ्त अदद कहते हैं, 2 4 6 8 10, तो वो फिर क्या करते हैं, इस माइनस को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये -3 आपका वैसे ही आ जाएगा। तो ये +4 है, -3 है, ये आ जाएगा 1, 9 - 3 ये आ जाएगा आपके पास 6। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसी तरह हम यहाँ पे ये आपके पास है जी फंक्शन दिया हुआ जी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस चीज़ के इक्वल है, ये आपका फंक्शन है। तो फाइंड आपने क्या करना जी, एफ ऑफ 4। तो जैसे हमने इधर क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 किया है, इसी तरह हम यही करेंगे कि यहाँ से ये वाला जो 4 है ये उठाएंगे और इस x की जगह पर पुट कर देंगे, इधर भी करेंगे इधर भी कर देंगे। तो आपका ये एफ ऑफ 4, यहाँ पे हमने x की जगह पे 4 पुट किया, इसी तरह इधर भी हमने 4 पुट कर दिया और x की जगह पर भी 4 कर दिया, और ये वाला जो 7 है ना ये वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ार कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 16 हो जाएगा। और 16 को अगर हम 3 से ज़रब दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया, और ये +7 वैसे आ गया। तो ये 48 + 7, इसमें से माइनस आप 20 कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ले जी आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है जी, इसको हम पहले पढ़ लें। क्या कहता है जी, फाइंड दी वैल्यू ऑफ
f ऑफ 1/x। अब आपने क्या करना है कि f ऑफ 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसने जो मैं फंक्शन दिया हुआ ना f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x प्लस 4, यानी कि ये आपके पास फंक्शन है। तो ये भी आसान ही है। हम क्या करेंगे कि इधर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी हुई है ये 1/x दी हुई है, आपने क्या करना है इसको यहाँ से उठाना है और इस x की जगह पर पुट कर देना है और इधर भी पुट कर देना है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको नीचे वैसे ही उतारेंगे। आगे हम क्या करेंगे जी, रिप्लेस x बाय 1/x। हम इसकी जगह पर 1/x रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपका f वैसे ही आ जाएगा, इसकी x की जगह पे हमने 1/x रिप्लेस कर दिया। इसी तरह ये ऊपर 1 वैसे ही आ जाएगा और नीचे x की जगह पे 1/x का स्क्वायर आ जाएगा और ये +4 वैसे ही आ जाएगा। तो अब आगे आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, ये 1 ऊपर वैसे ही रहेगा। तो 1/x इसका आ जाएगा जी 1/x स्क्वायर प्लस 4। ये ऊपर 1 आपका वैसे ही रहेगा। नीचे हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना x, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो ये आपका एलसीएम आएगा। तो ये वाला x इस एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आप इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1। तो ऊपर वाली रकम से आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 1 आ जाएगा। अब इसके बटे में क्या है जी, 1 है। तो ये जो आपकी एलसीएम वाली रकम है एक्स स्क्वायर, ये इसे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे जी, ये वाला जो आपका एक्स स्क्वायर है ना ये ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और नीचे अब आपका आ जाएगा 1 + 4x स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये 2 बटे हैं ना, ये एक ऊपर वाला है और ये क्या है, नीचे वाला है। तो जब हम ये बड़ा बटा ख़त्म करेंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये ऊपर 1 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 1 + 4x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। तो ले जी आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कहता है जी कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है जी, ठीक है, तो प्रूव डैट, आपने क्या करना है, 2f ऑफ 3 इज इक्वल टू 25f ऑफ 1। आप यूँ समझ लें ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हमने क्या करना है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो इन दोनों का आंसर्स आपका सेम आना चाहिए, तो फिर आपकी जो है ना वो ये इक्वेशन दुरुस्त है। चलिए जी अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड। तो आपने क्या करना है जी, ये आपका फंक्शन अभी फ़िलहाल हमने वैसे ही इधर नीचे उतार लिया है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है। तो अब हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इधर उसने हमें ये f ऑफ x दिया हुआ है ना, तो इधर f ऑफ 3 है, तो हमें तो f ऑफ 3 चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो f ऑफ 3 का आंसर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या करना, अभी ये वाला जो 3 है इधर से उठाना है और इस x की जगह पर रिप्लेस कर देना है। इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 3, इधर आप रिप्लेस भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पुट लिख लें, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो ये आपके पास जो है ना ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो इस x की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया। इसी तरह ये वाला जो 3 वैसे ही आ जाएगा, ये x की क्यूब आ जाएगा प्लस इधर भी x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे तो ऊपर इसका स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और इस x की जगह पे हम -3 कर देंगे और ये +4 वैसे ही आ जाएगा। तो ये f ऑफ 3 नीचे वैसे ही आएगा। इस 3 का अगर हम क्यूब लें और उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा 81। तो
तो ये 9 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आएगा, और ये -3 + 4 वैसे ही आ जाएगा। अब इन सब को अगर हम प्लस कर लें तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, अब f(3) हमारे पास क्या आया जी, 100 आया। अब ये साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, बाय 2 कर देंगे ऑन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 200 आ जाएगा। ले जी, अब हम लेते हैं जी यहाँ पे ये वाली साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो अब इधर 1 है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये 1 उठाना है और इधर 1, इस x की जगह पे भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1 पुट कर देना है। तो पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। तो अब इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका 3 वैसे ही आएगा, इस x की जगह पे 1 आ गया, और ये 2 आपका वैसे ही आएगा, और इस x की जगह पे भी 1 आ जाएगा। ये x की जगह पे -1 और इधर ये 4, यानी कि हमने इस जगह पर 1 1 1 पुट कर दिया है। तो आगे अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है। ये आपका वैसे ही आ जाएगा। तो 1 और 3, 1 की पावर जितनी मर्जी हो, 1 2 3 4 5 100 तक हो, जो भी हो, तो वो 1 ही रहता है। तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद इधर भी 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 2 आ जाएगा, और ये -1 और ये +4। अब हम इनको प्लस करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। तो इधर ये देखो उसने क्या किया हुआ है, 25 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, क्या है जी 25। तो इधर भी हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ये देखें इधर भी 200 है और इधर भी क्या है, 200 है। तो फिर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। ले जी, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने ज़रा ध्यान से समझना है। चले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। वो कहता है जी कि गिवन f ऑफ x, कहता है कि अगर आपको ये फंक्शन दिया जाए या ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इफ़ f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। पहले हम क्या करते थे, खुद फाइंड करते थे। अब उसने हमें क्या किया है कि खुद दे दिया f ऑफ 2, ये एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है, -3 है। इसी तरह आगे उसने ये बताया जी f ऑफ -1 इज इक्वल टू किसके है, 0 के। अब आगे वो क्या कहता है, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। आपने क्या करना है कि यहाँ से a और b ये दोनों आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो आसान क्वेश्चन है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। तो उसने हमें खुद ही सारा कुछ दिया हुआ है। हमने क्या करना है जी, पहले तो उसने हमें दिया हुआ जी f ऑफ 2 -3 है, लेकिन हमें तो नहीं ना पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले ये वाला 2 उठाएंगे और इधर हम पुट करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से हम यहाँ पे f ऑफ -1 है, -1 उठाएंगे और इधर पुट कर देंगे। चले करते हैं। तो आपने क्या किया, अभी तो फिलहाल आपने इसको नीचे वैसे ही उतार लिया। तो पहले हम क्या करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू ये वाला 2 लेते हैं यहाँ से और इधर हम फंक्शंस के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये समझ लें कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो इस x की जगह पे आपका ये वाला 2 आ जाएगा, ठीक है, इधर भी आपका 2 आ जाएगा और इस x की जगह पे भी ये हमने 2 पुट कर दिया और इधर भी हमने 2 पुट कर दिया। आगे हमने इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखें कि यहाँ पे ना उसने हमें f ऑफ 2 जो है ना वो क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। यानी कि उसने हमें f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है,
दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर f(2) की जगह पर ये वाला जो -3 है ना, ये पुट कर देंगे। यानी कि अब इस f(2) की जगह पे हमने क्या किया, -3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू वैसे ही आ जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 24 आ जाएगा। और इस 2 का अगर हम स्क्वायर लें तो 4 आएगा, -4a आ जाएगा, +2b और ये +1 आ जाएगा। ले जी, तो आगे ये देखें, ये वाला जो 4a और आपका जो है जी, ये इधर जाकर ये माइनस है ना, -4a, ये प्लस हो जाएगा। और ये +2b था, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी तरह अब इधर ये 24 + 1 ये 25 है। और ये -3 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि इसको हमने क्या किया, इधर ले आए। और a और b को हमने क्या किया जी, इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। और जो कांस्टेंट थे ना आपके, मतलब ये 25 + 3, इसको हमने इकट्ठा कर लिया है। a और b को एक साइड पे कर लिया, बाकी हमने क्या किया है जी, एक साइड पे कर लिए हैं। तो यहाँ से आपका जो है ना वो 2 कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया। अंदर अब आपका क्या बचेगा, 2a आ जाएगा। और ये आपका इधर -b आ जाएगा। और इधर है जी आपके पास 25 + 3 28 आ जाएगा। तो ये 2a - b आपका वैसे ही आएगा। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका जो 2 है इस 28 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 14। तो इसका हम नाम रख लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। इसको लेट कर लें, ये हमारी क्या है, इक्वेशन 2 है। तो ये देखें कि अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे 2 डिफरेंट वेरिएबल हैं, एक a है और एक b है। अब यहाँ पे अगर a की वैल्यू कुछ आए हमारे पास, वो इधर पुट करें तो b ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व अभी नहीं कर सकते, आपने क्या करना है, इसको यहीं पर छोड़ देना है। अब आगे उसने हमें इधर f(-1) = 0 दिया था। अब हम ये -1 लेंगे, इधर फंक्शंस के अंदर पुट कर देंगे। तो पुट x = -1 इन इक्वेशन 1। तो इधर x की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया है। इसी तरह इधर जहाँ जहाँ पर x है उधर उधर हम क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये वाला जो 1 आपका साथ है वैसे ही आ जाएगा। आगे अब हमने इसको क्या करना है जी, सिंपली सोल्व भी करना है। तो इधर ये देखें f(-1) = 0 था, ठीक है। यहाँ पे ये हिंट दी हुई है जी, f(-1) = क्या है, 0 के इक्वल है। हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। ये आपका ऊपर ओड नंबर है 3, तो इसका मतलब ये -1 ही रहेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये 2 इस माइनस को प्लस कर देगा, बाहर माइनस है तो -a आएगा आपका। और इधर प्लस माइनस b आ जाएगा, और ये +1 आ जाएगा। ले जी, अब इधर भी हम क्या करेंगे जी, ये वाली जो आपका है -a, जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये -a भी प्लस हो गया। और इधर ये -3 है और ये +1 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अच्छा, अब ये देखें, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। आपके पास ये वाली इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। और ये वाली जो इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम एक और आई डाल देते हैं जी, ये आपके पास क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 3। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, ऐड करना है। वो इस वजह से करना है कि इनमें से एक, अब ये देखें, इधर ये +b है और इधर -b है। तो जब हम इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो b से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a निकल आएगा।
तो अगर आपके जो साइन है ना वो डिफरेंट हो, मतलब प्लस है माइनस है, तो फिर हम ऐड करते होते हैं। तो अगर दोनों साइन सेम हो तो फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले आपकी वाली इक्वेशन आ जाती है जी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 4। ये आपके पास इक्वेशन नंबर है जी 2। और ये आपके पास क्या है जी, इक्वेशन नंबर 3। तो अब ये देखें, ये आपका जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस है, ये आपका 3a हो जाएगा, और ये 14 है माइनस 2, बाकी 12 आएगा। तो a इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका 3 इस 12 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ले जी, ये अब आपके पास क्या आ गई है जी, a की वैल्यू आ गई है। तो इसको ज़रा हम यहाँ से रेस कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, ये वाला जो a है ना वो चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो पुट a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। ये वाली जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है ना, ठीक है, ये नीचे वाली इधर हम जो है ना वो पुट कर देंगे। तो इस a की जगह पे आपका 4 आ जाएगा, और ये प्लस b वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो b अब आपका इधर ही रहेगा। तो ये 4 उधर जाकर, ठीक है, ये -2 है, ठीक है, और ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब ये -2 और ये -4 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो b की वैल्यू आ गई है जी, ये आई है b इज इक्वल टू -6। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चले जी, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं। ये ए पार्ट है और ये क्या है, बी है। तो ए पार्ट जो दिया हुआ जी, उसने वो कहता है जी कि एफ ऑफ एक्स ये आपका फंक्शन है, ठीक है, इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। तो शो डैट, वो कहता है जी कि एफ ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू किसके है जी, एफ ऑफ 1 ओवर एफ ऑफ पी के। तो आगे आपका जो है ना ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, पार्ट नंबर जो 2 है। चले जी, इसको अब हम सॉल्व करते हैं जी। अब ये देखें, ये आपका ए है पार्ट है, और ये क्या है आपका बी पार्ट है। तो सबसे पहले हम करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एफ ऑफ माइनस पी, ये वाली साइड हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये देखें कि ये ब्रैकेट में आपका माइनस पी है, वो आपने इधर से उठाना है और इस एक्स की जगह पे पुट कर देना। तो पुट एक्स इज इक्वल टू पी इन फंक्शन। तो इस एक्स की जगह पे माइनस पी आ जाएगा। इसी तरह ये आपका ए की ऊपर पावर माइनस पी आ जाएगा, ये माइनस है, इसको हम प्लस करेंगे तो ये बटे में चले जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर ए की पावर पी। लीजिए, अब हम करते हैं जी राइट हैंड साइड, ठीक है, इस साइड को सॉल्व करते हैं। अब आपने क्या करना है, इधर जो p है ना वो इधर x की जगह पे पुट कर देना। तो पुट x इज इक्वल टू पी इन फंक्शन। तो इस x की जगह पे हमने p पुट कर दिया, इज इक्वल टू ये a आपका वैसे ही आ जाएगा, और इधर x की जगह पर हमने p पुट कर दिया है। अब ये देखें, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसका आंसर ये आया है 1 ओवर a की पावर p। तो इधर जो आपने राइट हैंड साइड सॉल्व किया उसका आंसर a की पावर p है, यानी कि इसको 1 के बटे में होना चाहिए, तो फिर आपका आंसर सही आ जाएगा। और इधर भी वैसे भी आपका 1 ओवर एफ ऑफ p है। तो आपने क्या करना है, इसको बटे 1 के बटे में लिख देना है 1 ओवर एफ ऑफ p। तो ये भी आपके 1 के बटे में चले जाएगी, यानी कि जो आपने अमल एक साइड पे किया है वही अमल आपने दूसरी साइड पे करना है। तो ये आपका इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि अब आपकी जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के इक्वल है।
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। ले जी अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट था, आगे इसके फिर 2 पार्ट थे, ये 1 और ये क्या था 2 था। तो पहले अब हम क्या करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमने क्या करना जी, यहाँ पे x प्लस वाई इसको उठाना है और इधर फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। तो इसे x की जगह पे हमने क्या कर दिया जी, x प्लस वाई पुट कर दिया। इसी तरह इधर करेंगे a की पावर x प्लस वाई। तो ये आपके पास साइड सॉल्व हो गई है। तो ये अब आपका जो है ना यहाँ पर आना था, ठीक है, इस जगह पर पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन फंक्शन। तो आगे फिर आपका जो है ना वो ये स्टेप आ जाना था। तो अब ये देखें कि ये वाली जो चीज़ है a की पावर x प्लस वाई, ठीक है, a की पावर क्या है x प्लस, अगर हम इसको ऐसे लिख लें a की पावर x डॉट a की पावर y, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों आपस में ऐड, इनकी पावर जो है ना वो आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि a और इसकी x प्लस वाई आ जाएगा। तो अब ये देखें, अब ये जो a की पावर x है वो किसके इक्वल है जी, f ऑफ x के इक्वल है। तो इसको हमने ये कर दिया, ठीक है। अब इधर a की पावर y है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इधर y पुट करें तो f ऑफ y अगर इज इक्वल टू a की पावर y आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो a की पावर y है ना, ये किसके इक्वल है, f ऑफ y के इक्वल है। तो फिर हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी राइट हैंड साइड के। जी आगे हम देखते हैं जी, ये वाला जो पार्ट बी है, अब इसको ज़रा पहले हम समझ लें। ये कहता है जी कि f ऑफ x, ये आपके पास फंक्शन है, इज इक्वल टू ये क्या है, log x है। अब वो कहता है जी कि प्रूव डैट f ऑफ x की पावर a इज इक्वल टू a आ गया जी आपका f ऑफ x फंक्शन है। तो आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं, यानी कि ये वाली जो साइड है। तो इसमें अब हमने क्या करना है कि ये वाली x की पावर a है ना, वो इधर x की जगह पे पुट कर देनी है, इधर भी और इधर भी। तो पुट x इज इक्वल टू x की पावर a इन फंक्शन। तो यहाँ पे x की पावर a वैसे ही आ जाएगी, इज इक्वल टू ये log आपका वैसे ही आ गया और इधर x की पावर a वैसे ही आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें ये log का एक कानून है कि जो आपके पास इधर बेस होता है ना, ठीक है, जैसे x है, इसकी पावर क्या है, a है। हमने क्या करना है कि ये वाली जो पावर है ना, ये log से पहले आ जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ a, अब आगे आपका क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा, बस। तो अब ये जो log x है ना, वो किसके इक्वल था, f ऑफ x के। तो फिर हम ये आपका वैसे ही आ जाएगा और इसे log x की जगह पे हमने क्या कर दिया जी, f ऑफ x लिख दिया है। तो ये हमारे पास जो है ना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। तो यही आपके पास जो है ना राइट हैंड साइड थी। तो अब हम कह सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है। तो ये इन दोनों साइड जो है आपस में क्या है, इक्वल हैं। ले जी आगे हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको देखते हैं जी। वो कहता है जी कि इफ़ f ऑफ p इज इक्वल टू p प्लस 1 ओवर p प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। वो कहता है कि ये जो आपके पास रिजल्ट्स दिए हैं ये साबित करें कि ये वाली जो साइड है ना वो इसके इक्वल है या नहीं है। इसी तरह ये वाली साइड इसके इक्वल है या नहीं है। चले सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको करेंगे जी, ये वाला आपका जो पार्ट नंबर 1 है, तो इसकी हम ये वाली साइड सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या करना है कि इस ब्रैकेट के अंदर ये जो माइनस p दिया हुआ है इसको उठाना है, इधर भी पुट कर देना, इधर भी पुट कर देना, इधर भी पुट कर देना। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस p इन फंक्शन।
तो इस p की जगह पे माइनस p आ जाएगा और इधर भी p की जगह पे माइनस p आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस वैसे ही आ जाएगा 1 ओवर इस p की जगह पे भी माइनस p आ जाएगा। तो माइनस p ये प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा 1 ओवर p। इधर से माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे और ये p अंदर माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ है p प्लस 1 ओवर p, ये देखें हाँ यही नहीं आपके पास ये जो फंक्शन दिया वो इस चीज़ के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम कर देंगे f ऑफ p। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो इज इक्वल टू किसके आ गई है जी, राइट हैंड साइड के आ गई है। चले जी अब हम इसको देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब आपने क्या करना है, इधर ब्रैकेट में आपके पास 1 ओवर p दिया है, यहाँ से आपने उठाना है 1 ओवर p और इधर पुट कर देना है इस p की जगह पे इधर भी और इधर भी। तो ये आपका f वैसे ही आ जाएगा, p की जगह पे 1 ओवर p आ जाएगा इज इक्वल टू इस p की जगह पे 1 ओवर p आ गया प्लस आपका 1 ऊपर वैसे ही आ जाएगा और इस p की जगह पे भी क्या आ गया 1 ओवर p आ जाएगा। तो 1 ओवर p ये आपका वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये जो p है ना ये इस 1 से जाके आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सिंपल p ही आ जाएगा। तो इस p को आप पहले लिख लें और 1 ओवर p इसको बाद में लिख लें। तो अब ये वाली जो सारी चीज़ है p प्लस 1 ओवर p, तो ये किसके इक्वल है जी, f ऑफ p के इक्वल है। यानी कि p प्लस 1 ओवर p ये f ऑफ p के इक्वल है। तो फिर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ले जी अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन जो है ना ये है इम्पोर्टेंट, इसको आपने ज़रा ध्यान से समझना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, tan x के। तो आगे वो क्या कहता है जी, शो डैट, कहता है कि ये वाली जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू इस चीज़ के क्या है, इक्वल है। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या करना है जी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इधर से जो x प्लस वाई है वो यहाँ से उठाएंगे और इधर x की जगह पे इधर और इधर पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन फंक्शन। तो आपका f वैसे ही आ जाएगा, इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू ये tan आपका वैसे ही आएगा और x की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक फार्मूला आपने याद रखना है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका क्या मतलब है, ये आपके पास अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा है। यानी कि अल्फ़ा पहली रकम है और बीटा आपकी क्या है, दूसरी रकम है। तो tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके था, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है ना वो आपने अप्लाई कर देना है। तो पहले ये देखें tan अल्फ़ा, तो tan इधर अल्फ़ा आपका x है तो tan x आ जाएगा प्लस tan बीटा हमारे पास इधर क्या है, y है तो y आ जाएगा। नीचे 1 आपका वैसे ही आएगा माइनस tan इस अल्फ़ा की जगह पे x आ गया और इस बीटा की जगह पर y आ जाएगा। तो अब ये जो tan x है वो किसके इक्वल है जी, f ऑफ x के इक्वल है। प्लस अब जो tan y है वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ y के हो जाएगा। क्यों, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू tan x के है तो अगर इधर y पुट कर दें तो फिर आपके पास क्या आएगा, f ऑफ y इज इक्वल टू इस x की जगह पे भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला जो है आपके पास tan y ये इज इक्वल टू किसके, f ऑफ y के इक्वल है। तो ये आपका 1 वैसे ही, तो इस tan x की जगह पे आपका f ऑफ x आ गया और इस tan y की जगह पे आपका f ऑफ y आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड फिर क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आज आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक का आपने जो लेक्चर लिया है
इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।